हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर टियांज इंटरनेशनल इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टियांज इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर रही है। करोड़ों लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। और ठीक 23 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला और टियांस ने हमारी जिंदगी बदल दी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि टियांस ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, मेरे साथ हिंदुस्तान में आज अनगिनत लोग हैं जो एक शानदार जिंदगी टियांस के माध्यम से जी रहे हैं। टियांस ने हमारे अंदर छुपी हुई उस क्वालिटीज को, उस जज्बे को जो हम कर सकते थे, उसको बाहर निकाला और हम वो कर पाए जो शायद हम कभी कर ना पाते। तो टियांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके अंदर छिपी हुई जो ताकत है वो बाहर निकलती है। दोस्त, आप क्या कर सकते हैं वो करने के बाद पता चलता है। हमें भी लगता था कि जिंदगी ऐसी कट जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जिंदगी हैंड टू माउथ ही चलती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने जरूरत को ही पूरी कर पाते हैं, ख्वाहिशें और सपने तो सिर्फ सपने रह जाते हैं। पर टियांस की ताकत है कि आज ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी लोग भी इस टियांस की अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक शानदार जिंदगी बना रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 5 साल से लगातार हम जूम वेबिनार के माध्यम से अपने लीडर्स को, अपनी टीम को यहाँ से एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं आपस में मिलकर। और आज का जो टॉपिक है बड़ा मस्त है कि दर्द है तो दवा है। राइट? अगर दर्द है तो दवा भी है, मतलब समस्या है, समाधान भी है। बट आपकी इच्छा होनी चाहिए कि उस समाधान को खोजना है। आप अपने आप से पूछिए, आपकी जिंदगी में कौन कौन से चैलेंज हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और फिर उन चैलेंज को कैसे दूर करना है आपको दिखाई देना शुरू होगा। हमने अपने अगर चैलेंज को फाइंड आउट नहीं किया है तो हम उसके लिए सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ रहे हैं। और अगर हमें पता लग गया है कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो यकीन करना समाधान मिल जाएगा। क्या, जैसे कि मैं आप बताना चाहूंगा, यहाँ पर पिछले 23 साल का 23 ईयर्स का टियांस का अनुभव मेरे पास है। इसके अलावा हमारे साथ में जुड़े हुए अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लीडर्स हैं, टॉप अचीवर्स हैं। उनके अपने अनुभव है जो अपनी टीम को साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर इच्छा है तो आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको गाइड करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले अनगिनत लोग हैं। और यही बात दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे जिनको हम जोड़ना चाहते हैं, जब वहां जाते हैं हम लोग, तो उनके भी कुछ ना कुछ पेन होते हैं, कुछ ना कुछ दर्द होते हैं। राइट? और उनके जो दर्द है, जिसमें आपने देखा होगा, जब जाते हो आप किसी को बिजनेस दिखाने के लिए तो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है काम करने के लिए। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। कोई कहता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। कोई कहता है कि मैं शायद ना कर पाऊं, कॉन्फिडेंस नहीं है। राइट? तो बहुत सारे चैलेंज उनको लगते हैं, उनके वो दर्द हैं। तो अगर उनके दर्द हैं तो आपको दवा देनी पड़ेगी, तभी लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। आप खाली दर्द ही देखते रह गए तो आपको भी दर्द ही मिलेगा। तो दर्द नहीं देखना है, दर्द के साथ आपको सॉल्यूशन देना है। आप सॉल्यूशन देने गए हैं या दर्द बढ़ाने गए हैं? क्योंकि जब आप सॉल्यूशन ना देके सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग निकालने के चक्कर में घूम रहे होते हो ना आप, तो आप दर्द दे नहीं रहे, सॉल्यूशन नहीं दे रहे होते हो, उल्टा उनके दर्द बढ़ा रहे होते हो। उनको लगता है पहले से हम झमेले में पड़े हैं, पहले ही जिंदगी में इतने सारे चैलेंज है, ऊपर से ये भी आ टपका है।
अब इसको भी देने पड़ेंगे, कहाँ से दें, राइट। तो कहने का मतलब कि आपको ऑब्लाइज करेगा, वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन क्या आपको ज्यादा फायदा मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा। एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, बट आप यहाँ बिजनेस में आए दोस्तों अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और बड़ी ग्रोथ के लिए। इस बिजनेस में जो लीडर खुद भी सिस्टम के साथ काम करता है, जो अपनी टीम को सिस्टम के साथ रखता है, इसका मतलब क्लियर है कि वो सिस्टम की ताकत समझता है, सिस्टम की पावर समझता है, वो इस बिजनेस की वैल्यू समझता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, चांस बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन हमेशा सिस्टम से आती है। जो लीडर बिना सिस्टम के काम करते हैं उनको इस बिजनेस की ताकत ही पता नहीं है, इस बिजनेस का नेचर ही पता नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। इस बिजनेस में जैसे हम कहते हैं कि हमेशा जो माहौल है वो माहौल काम करता है। अब माहौल में नहीं है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना कि अगर एक कोयले को आप किसी भट्टी के अंदर डाल दो तो वो कोयला एकदम लाल हो जाता है, जलने लग जाता है, एनर्जी देता है। उसी कोयले को आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दो साइड में, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कोयला लाल से काला हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो लाली खत्म, गर्मी खत्म, सब कुछ खत्म। तो सेम चीज है, जब तक भट्टे के अंदर है तो कोयले में गर्मी है, कोयले में शक्ति है, एनर्जी है, उत्साह है, मोटिवेशन है, राइट, सब कुछ है कोयले के अंदर। लेकिन बाहर आते ही दोस्तों काला रहता है। तो माहौल जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको यही समझना है कि भाई माहौल का खेल है। यहाँ एड़े बन के पेड़े खाने वाले लोग पेड़े नहीं खा रहे हैं, पेड़े के भी आगे की चीजें खा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एड़े बन के पेड़े खाने का मतलब ये है कि यहाँ ज्यादा होशियार सिंह बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग दोस्तों प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो उनका सॉल्यूशन खरीदते हैं, राइट। जब ये टॉपिक अभी बार बार इसलिए आएगा कि हम बहुत सारे तरीके से आपको एग्जांपल देंगे, बहुत सारे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते नहीं है कि पुरानी शराब है और बोतल नहीं है, राइट। तो जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे आज आ गया समस्या है तो समाधान है, दर्द है तो दवा है, राइट। अब ये तो भाई आपके लिए थोड़ा अट्रैक्शन है ना, वही सब्जेक्ट डाल दूंगा ना, बोलोगे सर ने आज फिर वही कुछ समझाना है, राइट, जबकि आपको पता नहीं है, मेरे फायदे की चीज बताने वाला हूं मैं। तो इसको बोलते हैं कि टाइटल इसलिए दिया जाता है आपको बदल के कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि अच्छा आज भी कुछ मिलेगा। लेकिन ये किसके लिए है? जो लोग सबमिशन में, जो भरोसा करते हैं कि यस, जो हम सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो हमें बड़ा काम आने वाली है जिंदगी में। तो जैसे मैंने कहा कि बात आती है प्रोडक्ट की, तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं दोस्तों, उनको उसका समाधान अगर समझ आ गया ना उन प्रोडक्ट से, उनके घर में उनके हेल्थ को क्या समाधान मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट जो है महंगा भी है तो महंगा नहीं लगेगा, तो समझ आ जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है। तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से जब बात करते हो दोस्तों, तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या ये मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट ने बताया, जैसे लोगों के दौड़ भाग की जिंदगी नहीं है, आज के डेट में वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज लोग नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे लोगों को जब आप बोलते हो ना कि आज की डेट में आप कितना आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली आप एक्सरसाइज कर पाते हो, योगा, जॉगिंग, वॉकिंग कर पाते हो, तो सामने वाला जब मना करता है ना, तो आप उनको बताते हो कि हम समझते हैं आज की डेट में बहुत टाइम का रहता है और हर इंसान बहुत इतना बिजी है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है। बट इसकी दिक्कत क्या है कि अगर हम टाइम से अपना ध्यान नहीं देंगे तो बाद में अनवांटेड प्रॉब्लम आ सकती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से बहुत सारी चैलेंज आ सकते हैं और जो बहुत ज्यादा महंगा कॉस्ट कर सकता है, राइट। तो जब आप उनको मशीन के फायदे बताते हो कि एक मशीन पे आप खड़े हो जाओ 15 मिनट के लिए, 5 किलोमीटर की जॉगिंग जितना ब्लड सर्कुलेशन कर देती है। इसके अलावा जितनी भी नसें और नाड़ियां जाम हो गई आपके शरीर के अंदर, उन सबको खोल देती है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी साइंस के ऊपर काम करती है मशीन, राइट। तो जब आप उसको सॉल्यूशन बता रहे हो तो वो फील करेगा कि यार कल को भगवान ना करे दिक्कत आ गई ना, तो लाख रुपए देने पड़ जाएंगे हॉस्पिटल को। तो और यहाँ पे एक मशीन ले ली तो खुद भी कर सकते हो, वाइफ भी यूज कर सकती है, हस्बैंड भी यूज कर सकता है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, मम्मी पापा भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उसको सॉल्यूशन दे दिया, राइट। तो दोस्तों
एग्जाम्पल है, कोई आदमी अगर थकान महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, तो आप उसको हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बताइए, कैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो वो अपने आप बोलेगा ठीक है, मेरे को ला के दो। हाँ, उनको जब शॉर्ट शॉर्ट करेंगे कि जैसे आप, हमारा स्पिरुलिना कितना जबरदस्त काम करता है ना, स्पिरुलिना, टी पॉली, जिंक, कॉर्डिसेप्स, ये जो है ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एकदम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और आप थकते नहीं हो, आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो आप उनको अपना एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप खुद यूज कर रहे होंगे, और आप किसी और का भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसकी कोई टेस्टिमनी आपके पास में है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट जो है, आप फोकस जब करते हो ना, आप उनके पेन पॉइंट पर, कि जैसे कि ये प्रोडक्ट आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, तो फिर प्राइस जो है वो सेकेंडरी हो जाता है। राइट। तो ये पहला पॉइंट आज का यही है कि लोग जो है प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो सॉल्यूशन को खरीदते हैं, उनकी प्रॉब्लम का। राइट। और नंबर 2 बात है दोस्तों आज की आपके लिए, जो ज्वाइनिंग फीस है ना, वो ऑब्जेक्शन नहीं है, वो सिर्फ इस बात की निशानी है कि अभी आप उसको वैल्यू नहीं समझा पाए, इस बिजनेस की ताकत नहीं समझा पाए, इस बिजनेस को नहीं समझ पाया है, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाया है। इसलिए वो कहता है कि ब्रॉन्ज कार्ड भी महंगा है, या सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मिनिमम ब्रॉन्ज है, किसके पास पैसे नहीं है तो ब्रॉन्ज से तो इंतजाम कर ही सकता है, मैनेज कर सकता है। राइट। तो जब वैल्यू समझ नहीं आती है, तो लोग ज्वाइनिंग फीस पर भी सवाल उठाते हैं। राइट। तो क्योंकि उनको आपने वैल्यू नहीं समझाया। अगर आप उनको ये दिखा पाए कि ये बिजनेस उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो ज्वाइनिंग फीस बहुत कम है। जब आप एग्जांपल देते हो ना, फलाना आदमी भाई साहब जिंदगी कट रही थी और आज 2 लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, जब 4 आदमी के एग्जांपल देते हैं आप, और आपका एनर्जी लेवल इतना अच्छा होता है कि आपको देख के उनको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा विश्वास है उस कंसेप्ट पे, जिस कंसेप्ट पे आप काम कर रहे हो, और उसमें ऑलरेडी लोग कामयाब हो रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो ज्वाइनिंग देने के लिए आपको तैयार होते हैं। जब एग्जाम्पल के किसी आदमी को आप कहते हो ना कि अगर आप 20 रुपए की जॉब में, मतलब नौकरी में फंसे में, है ना, कोई 20,000 रुपए की नौकरी पे काम कर रहा है बंदा। राइट। अब आप उसको दिखाओ कि इस काम को करके आप 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपया तक महीना कमा सकते हो। तो आप सोचो, किसी आदमी की तनख्वाह 20-30 हजार रुपए की है, और आप यहाँ ये इतनी बोलोगे लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो, तो है यहाँ पर। मैं फिलहाल के लिए बात कर रहा हूँ कि उनको ये अगर आपने बता दिया ना कि 50,000 से लाख रुपया कमाया जाता है, तो आप सोचो, वो आपसे ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करेगा या सिल्वर से या गोल्ड से करेगा शुरू। राइट। तो उसके लिए समस्या नहीं है। तो वैल्यू दिखाइए, चीज अपने आप में सही लगेगी। और जैसे मैंने कहा था, याद हो अगर आपको मेरी कहानी, मैं बहुत कहानी सुनाता हूँ अपनी पास्ट की कुछ चीजें। जब मैं नौकरी करता था, तो मैं तनख्वाह मांगता था अपने बॉस से कि 5,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। और 1 साल के बाद जब हो नहीं रही थी, तो फिर एक दिन हमने भी आंदोलन किया। बट आंदोलन उस दिन कुछ और था, क्योंकि उससे पहले मैं अखबार में पढ़ चुका था कि 10 से 15 हजार रुपया महीने कमाया जा सकता है, और कोई अनपढ़ है, बिना कम पढ़े लिखे भी कमा सकते हैं, कुछ इस तरह का अखबार में आया था ऐड। तो फिर मैं इंटरव्यू दिया, तो बात समझ आई, कर सकते हैं। तो मैं नौकरी छोड़ने के लिए त्याग पत्र देने आया, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने मेरी 5,000 तक तनख्वाह पहुंचा दी। तो लेकिन मैंने बाय बाय, क्योंकि मुझे उस दिन, पहले मैं 5,000 रुपये देख पा रहा था अपनी आंखों से नौकरी में, तो मैं हमेशा बॉस को बोलता था तनख्वाह बढ़ा दो। लेकिन जिस दिन मेरे को अखबार में ऐड पड़ी, जिस दिन मैंने वो इंटरव्यू दिया, जिस दिन मुझे पता लग गया कि लोग कमा रहे हैं पैसे यहाँ 10, 15, 20 हजार रुपया, तो उसके बाद बॉस ने जब 5,000 बोला ना, तब भी मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया, और मैंने छोड़ छाड़ के मैं इस काम में आ गया। और यकीन करना दोस्तों, जब मैं उस काम में घुसा, तो जिसके साथ मैं 3 दिन तक ट्रेनिंग ले रहा था, वो आदमी 40-50 हजार रुपये महीना कमा रहा था। सोचो, मैं तो 10-15 हजार महीना कमा सकते हैं ये सोच के मोटिवेट हुआ था, लेकिन जिस आदमी के साथ आपने 3 दिन बिताए हों, पूरे दिन, सुबह निकलते थे हम 8-9 बजे, 9 बजे के आसपास, और रात को 7 बजे तक, 8 बजे तक हम मार्केट में होते थे, तो मेरे को ये समझ आ गया कि यार 10-15 हजार बोला था, ये तो 40-50 हजार रुपये कमा रहा बंदा मेरे सामने जीता जागता, और वो आदमी जिसकी उम्र 50 साल हो गई है, वो इंसान बोलता मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मैंने 5,000 से ऊपर नहीं कमाए थे पैसे कभी जिंदगी में। और इस काम को करते हुए मैं कईयों महीनों से बढ़िया छपाई कर रहा हूँ, और जिंदगी बदल गई है। तो आप सोचो ना,
तो ये क्या है, इसको बोलते हैं, जब आप वैल्यू दिखाओगे ना तो लोग फिर नहीं बोलते पैसे नहीं है, फिर सोचते हैं दिमाग में कहाँ से अरेंज करूं, कैसे मैनेज करूं, करना है मेरे को काम। और फिर वो सिस्टम में आएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है सातवें आसमान पे होगा। तो बिना सिस्टम के करेगा तो दोस्तों फिर उसको कहीं ना कहीं मन में रहता है, राइट। तो इसीलिए तो क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी ज्वाइनिंग फीस की जो ऑब्जेक्शंस है वो, अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है उसकी वजह यही है कि आप उनको वैल्यू महसूस नहीं करा पा रहे हैं, राइट। आप अपनी फीलिंग बताएं, आपने क्या फील किया, आपने क्यों डिसीजन लिया। वही फीलिंग जब आप दूसरे को बताते हो तो वो भी डिसीजन लेता है। नंबर 3 है दोस्तों, जो इमोशनल पेन है ना, वो फाइनेंशियल पेन से भी बड़ा होता है ना। फाइनेंशियल पेन तो है ही है, पैसे की दिक्कत तो होती ही होती है। पैसे से भी ज्यादा दिक्कत होती है जब हम भावात्मक रूप से, इमोशनल तरीके से कहीं ना कहीं पर लॉस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई ऐसी दुविधा होती है, एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हो जहां इमोशनल सेटबैक होता है आपके पास में लगा हुआ, राइट। जिसको बोलते हैं ना कि भावात्मक दर्द, राइट, दिल का दर्द। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो जल्दी समझ आएगा, दिल का दर्द, राइट। जो ये दिल का दर्द है वो ज्यादा बड़ा होता है फाइनेंशियल के दर्द से, आर्थिक दर्द से, पैसे के दर्द से, राइट। तो लोग दोस्तों आर्थिक समस्याओं से ज्यादा अपने सपने के टूटने, है ना। एक आदमी जब 20 25 30 साल का होगा, 35 साल का भी होगा, उसका 40 साल का भी होगा, तो उसको उम्मीद होती है यार कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। पर जब 30 35 40 का बेड़ा गाड़ी आगे निकलती है ना, तब आदमी अफसोस ही कर रहा होता है, यार भाई साहब कुछ हो नहीं रहा है, समय निकलता जा रहा है, जवानी निकलती जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है, राइट। जो सपने देखे थे अधूरे हो गए, ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाता है। ये बोलते हैं इमोशनल फ्लक्चुएशन, राइट। फीलिंग आती है। और अपने आसपास के, अपने साथ के कई लोग बहुत आगे जा चुके होते हैं, और बड़ा झटका होता है कि भाई साहब साथ ही थे हम सब यार, वो फलाना आदमी कितना आगे चला गया, फलाना आदमी कहाँ पहुंच गया, हम अब भी ढोल फांक रहे हैं, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। और आत्मसम्मान के गिरने का दर्द होता है ना। जो आत्मसम्मान होता है ना, उसमें भी झटके लग रहे होते हैं। कहीं शादी में जाते हो, कोई दुख सुख में जाते हो, लोगों से आमना सामना होता है ना, और ज्यादा लगता है भाई साहब, बड़ा दर्द होता है। देखो मेरे साथ में था, कहाँ पहुंच गया, हम कुछ नहीं कर पाए, राइट। और जो परिवार की जरूरतें हैं ना, जब वो पूरी नहीं कर पाता है तो ये दिल का दर्द कई गुना बढ़ जाता है। आप समझ गए दिल का दर्द कैसा होता है। अगर एहसास नहीं किया आज तक तो आज एहसास करा रहा हूँ। इसीलिए ट्रेनिंग में आना है। कहते महसूस नहीं था अभी तक, फीलिंग नहीं आ रही थी, अब फीलिंग आ रही सर, है ना। तो फीलिंग तो आएगी, पर तब जब आप आओगे तभी फीलिंग आएगी, नहीं तो फीलिंग चली जाएगी, तो फिर कुछ होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों एक माँ जो अपने बच्चों को, या अपना एक बापा एक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हो, तो यह दर्द जो है ना उसका बहुत बड़ा होता है। क्यों? कि पैसे के अभाव में हम एक अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला पा रहे, राइट। सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में डाल पाएंगे। अभी नहीं डाला है या अभी डालना है, तब भी अभी से पता है भाई नहीं डाल पाएंगे यार, चाह के भी नहीं डाल पाएंगे, कमाई नहीं है इतनी। कितनी महंगाई है आज, कितने महंगी महंगी फीसें हैं। आप अच्छे स्कूल में जाओ, लाखों रुपए की फीस है। अच्छे कॉलेज में जाओ, लाखों रुपए की फीस है। आप समझ गए ना। जब आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, जो अगर आप घर के बड़े हो, तो जो आपको लगता था कि मेरी जिम्मेवारी थी, मैं कर सकता था, नहीं कर पाया, कितना बड़ा झटका है ये, राइट। आप उनसे पूछें कि उनकी फीलिंग क्या है, राइट। तो प्राइस तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर ये चीजें किसी के जीवन में चल रही हैं, उस इंसान को अगर आप बताओगे ना, तब वो बोलेगा भाई साहब करना है, क्योंकि बहुत पीछे रह गया मामला, कुछ आगे बढ़ना हमको भी, हमें भी कुछ करना है, अभी तक कुछ समझ नहीं आया। कहने का मतलब है कि आप जब किसी के साथ बैठते हो, उसको टटोलो, उसकी समस्या को देखो, कौन कौन सी समस्याएं हैं उसकी। खाली फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी हैं, दिल के दर्द भी हैं। जब उनमें समाधान, और कहीं ना कहीं रोल पैसे का ही है हर जगह पर। मैक्सिमम समस्या पैसे से रिलेटेड है। पैसे नहीं होने की वजह से, पैसों के अभाव में, गरीबी में ये दर्द पैदा हुआ करते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना, गंदगी में बीमारियां पैदा हुआ करती हैं, ऐसे गरीबी में भी
बहुत सारे दर्द जो है पैदा होते हैं दोस्तों, राइट। तो आपको उनका वाई ढूंढना है, उनका वाई पकड़ना है। और जब आपने वाई पकड़ लिया, इमोशनल वाई, तो ये डिस्कशन में, बातों में निकल आती हैं चीजें। आजकल के जो खर्चे हैं, महंगाई है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा तो बातचीत करो किसी आदमी से, ठीक है, कैसा चल रहा है, और बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप अपने बच्चों को आगे कहाँ पढ़ाना चाहते हो। छोटा बच्चा है, अगर 2-4, मान लो 3-4-5 साल का है, उसको छूटते बोलो कि इस बच्चे को कहाँ डालना चाहते हो, थोड़ा सा जब बड़ा फर्स्ट फर्स्ट सेकंड में कहाँ डालना चाहते हो, राइट। इसकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप कौन सा स्कूल देख रहे हो। वो छूटते बोलेगा कहाँ भाई साहब, बहुत महंगा प्रोग्राम है, इनकम ही नहीं है ना। तो आपके पास आ गया ना पॉइंट, बेटा इनकम क्यों नहीं है, इनकम है ना, ट्यांशी है ना हमारे पास, है ना, आओ ना, ट्यांश बताते हैं आपको, यहाँ से आपका समाधान होगा। कोई आदमी है जिसका बच्चा बड़ा है, 10, 12, 15 साल का है, 18 साल का है, आप उसको पूछो आप अपने बच्चों को कौन से कॉलेज में डाल रहे हो आगे जाके, राइट। अभी चाहे वो कैसे कॉलेज में, स्कूल में, हो सकता है ढंग का स्कूल ना हो, लेकिन फिर भी वो दब, सो अब तो अभी तक भी पढ़ाई नहीं हुई, आगे क्या होगा। अरे आगे हो सकता है, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब कि आप गहराई से सोचोगे तो आप रीजन ढूंढिए, प्रॉब्लम ढूंढिए लोगों की जिंदगी में क्या है, और उन प्रॉब्लम को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ध्यान के साथ में, तभी वो काम करने की सोचेगा, तभी मेहनत करने की सोचेगा। और नंबर 4 है दोस्तों, आपको फोकस कराना है कहाँ पर। या तो लोगों को कहते ना, या तो इंसान पेन के लिए काम करता है, पेन से बचने के लिए, या गेन के लिए काम करता है, कुछ पाना चाहता है, राइट। या तो पाने के लिए हम काम करते हैं, या हम पेन से बचने के लिए काम करते हैं। अब हर महीने लोग नौकरी पे क्यों जाते हैं, उनको पता है अगर नहीं गए ना तो अगले महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो बहुत बड़ा पेन होगा। हाँ समझो, इसीलिए उनको पता है जाना पड़ेगा, नहीं तो अगले महीने तनख्वाह नहीं मिली तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो पेन है। एक आदमी नौकरी जाता है, क्यों जाता है, उसको पता है बढ़िया छपाई चल रही है और मजे लेंगे, है ना। तो दोनों ऑप्शन है। ट्यांस लोग क्यों कर रहे हैं, ट्यांस इसलिए लोग कर रहे हैं, या तो उनको दिखता है कि जो उनके करंट की समस्या है वो दूर हो सकती है, या उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि भाई गाड़ी भी लेंगे, ट्यांस से वर्ल्ड टूर भी लेंगे, लाखों रुपए की इनकम भी करेंगे। और एक आदमी बोलता है भाई साहब 10, 20, 50 हजार रुपए की जो जरूरत है ना एक्स्ट्रा, वो जुगाड़ यहाँ से सेट हो जाएगा अपना, है ना। तो जब ये फीलिंग आती है तब जाके मामला जो है सेट होता है। तो दोस्तों, जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट है, और प्राइस पर नहीं, सपनों पर और डर पर बात कीजिए, है ना। मतलब प्रोडक्ट पर और प्राइस पर ना बात करके हम किस पे बात कर रहे हैं जी, या तो उनके सपनों पर या फिर उनके डर के ऊपर। जैसे प्रोस्पेक्ट अपने सपने और डर से चलते हैं दोस्तों, जो भी है डिसीजन लेते हैं ना, मैंने कहा ना, पेन के लिए या गेन के लिए करते हैं। किसी का सपना है घर का, खुद का घर लेना है सपोज, है ना। किसी का सपना है कि मुझे खुद का घर लेना है, तो कितना बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रात दिन मेहनत करने का जज्बा आना चाहिए कि नहीं, कि मुझे अपना एक घर बनाना है ना। आप बनाना चाहते हो अपना एक और घर, नया घर, अपना घर, आपका बनाया हुआ घर, आपके पैसे से बनाया हुआ घर, राइट। आपको जहाँ फीलिंग आती है कि मैंने बनाया था, मैंने मेहनत की थी, मैंने काम किया था, जब ये फीलिंग आपके पास आएगी, तो क्या है, ये कुछ पाने का, ये पाने की ललक है आपके अंदर, है ना। घर, दूसरा, आपकी अपनी गाड़ी, है ना, मेरी गाड़ी, है ना, कि मैं अपनी गाड़ी लूंगी, मैं अपनी गाड़ी लूंगा। ये फील करना कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो, जैसे अभी आप घर में बैठे हो, अब आप सोचो आपकी घर के बाहर 10, 20, 30, 40 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी हो, कैसी रहेगी, मजा आएगा कि नहीं आएगा। और अब आप एक नए घर में जाने वाले हो, एक नया है, ब्रांड न्यू, न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर, जिसमें अभी आप गृह प्रवेश करने वाले हो। और फिर आपके घर के बाहर एक शानदार गाड़ी खड़ी है। फिर अचानक कंपनी से फोन आ रहा है कि आपका इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई हो गया है, पासपोर्ट भेजो, अब आपको विदेश जाना घूमने के लिए। कैसा लगेगा आप। अब खुद सोचो कि हर हफ्ते आपके बोनस बन रहे हैं, हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में टन करके पैसे आ रहे हैं, 20 हजार का बोनस, 50 हजार का बोनस, 1 लाख का बोनस। हर महीने की 16 तारीख को टन करके घंटी बज रही है, आपके अकाउंट में 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए आ रहे हैं। सोचो, हर बार जो पे आउट आता है 10 तारीख को, 16 तारीख को, 30 तारीख को, आपके अकाउंट में ऐसे गिरते हैं जैसे पत्ते गिर रहे हैं, है ना। मतलब आप सोचो, ट्रांसफर की घंटी बजती है, पता लग जाता है कि त्यांश का पैसा आया होगा आज, आज इतनी तारीख है, राइट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये फीलिंग्स हैं,
ये जो फीलिंग है ना, ये आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ पाने की फीलिंग, कि मुझे अपना घर बनाना है, ऐसा घर होगा मेरा, मुझे एक गाड़ी लेनी है, ऐसी मेरी गाड़ी होगी, फिर मुझे ऐसे विदेश घूमना है टियान्स के माध्यम से, मेरी टीम के लोग होंगे, मेरे सीनियर साथ में होंगे, खूब एंजॉय करेंगे जिंदगी, है ना। ऐसी जिंदगी में अपने बच्चों को भी दूंगी या दूंगा, है ना, फैमिली को दूंगी या दूंगा। ये फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है, ये काम कराने के लिए बहुत है। किसी की ज्वाइनिंग लगाना इम्पोर्ट, ये मतलब पॉसिबल है। कोई भी इंसान आपको एंट्री दे सकता है जब आप उसको एक एहसास कराओगे, राइट। तो क्या हो गया कि किसी को अपना खुद का घर लेना है, खुद को अपनी गाड़ी लेनी है, कैसी फीलिंग आती है? आपको कैसी फीलिंग आ रही है, खुद सोचिए। आपका एक नया घर, आपकी एक नई गाड़ी, कैसा फील करते हो आप? नंबर 2, दर्द की बात करते हैं अब हम। दर्द क्या होती है? जैसे रिटायरमेंट के बाद इनकम का बंद हो जाना। रिटायरमेंट हो रही है, एक आदमी को कैसा लगता है? अब तो रिटायरमेंट हो रही है, पहले तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, अब तो पेंशन भी बंद हो गई। अब तो रिटायरमेंट के बाद मामला ही गड़बड़ है। तो मैं आपको बताऊं, ये तो रिटायरमेंट की बात बहुत बात की है। अभी की बात करता हूँ मैं, ताजा ताजा, जिसने 1-2 साल से नौकरी कर रहा है, 2-4-5 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, अचानक कंपनी एक फरमान जारी कर दे। जैसे आपने नाम सुना होगा, कितनी बड़ी कंपनी है टाटा, है ना, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस। आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा, कितनी बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया में। कम से कम 2 लाख लोग काम करते हैं इन्फोसिस में, पूरी दुनिया में। उसके जो मालिक है ना, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया के वो कंपनी है, राइट। इन्फोसिस जानते होंगे नाम। आप सोचो, वो 12,000 लोगों को निकाल रही है नौकरी से। कितने लोगों को? 12,000 लोग बेदखल हो रहे हैं नौकरी से भाई। क्या अब आपको नहीं आना है? आप बोले हमको तो 10 साल हो गए आते आते, आदत पड़ गई आने की। पड़ गई कहते भाई साहब, लेकिन अब आना मत, क्योंकि यहाँ के दरवाजे बंद हैं आपके लिए। सोचो आप, जो कोई आदमी 10 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, उनकी कंपनियां को दिक्कत है आज, या उनको आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इनको उतने लोग नहीं चाहिए, तो टाटा बाय बाय करना चाहते हैं। दर्द है कि नहीं? जब आप लोगों को बताते हो ना, एग्जाम्पल देते हो, आप बोलो आपकी नौकरी को खतरा हो जाए कैसा, तो बुरा लगेगा उसको, भाई साहब सीधा मेरे पेट पे लात मारा है, तो है ना। एग्जाम्पल ऐसे खतरनाक नहीं देने हैं। कल को आपकी नौकरी चली जाए तो नहीं, उसको एग्जाम्पल थर्ड पार्टी का दो। क्या ऐसा सुना है टीसीएस के बारे में? बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां है ना आज, वो छटनी कर रही है ना। हजारों लोग, अभी फेसबुक ने कम से कम 20,000 लोगों को निकाला है, फेसबुक ने, है ना। आज तीसरा चौथा रिचेस्ट आदमी है आज मार्क जुकरबर्ग दुनिया का। कितना बड़ी कंपनी बन रही है, बट समय के साथ में टेक्नोलॉजी की वजह से, आप सोचो। अब ये दर्द है कि नहीं, डर है कि नहीं है? अब ये दर्द महसूस कराओ तो सही किसी को। और जिसके पास नौकरी ही नहीं है, उसका तो कल्याण ही, आप समझो, उसको तो, उसको समझाना तो आसान है, लेकिन जो आदमी फिर भी कमा खा रहा है ना, उसको भी आप अपने साथ जोड़ सकते हो उसके भले के लिए। और कल को उसका बेड़ा पार हो सकता है कि टाइम से मुझे यहाँ काम मिल गया। ये थोड़ी कि जब नौकरी चली जाएगी या दिक्कत आएगी तब करना है। अम्ब्रेला बिफोर रेन, बारिश आने से पहले छतरी का इंतजाम कर लेना चाहिए, है ना। अम्ब्रेला बिफोर रेन, ये नहीं कि जब बारिश आएगी ना तब निकल रहे हो छतरी ढूंढने निकले हो। छतरी लेनी है भाई जब बारिश है, इसीलिए कहते हैं पहले इंतजाम कर लो ना अपना। कहने का मतलब दोस्तों कि आप इन चीजों पर बात करते हैं तो प्रोडक्ट की कीमत या ज्वाइनिंग की जो फीस है ना, वो कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग। ये 15,000 रुपए की ज्वाइनिंग इज नथिंग। मैं बोलता हूँ मरे से मरे 15,000 की तो कोई भी आपको एंट्री दे सकता है। बाकी अगर ढंग से समझाओगे तो सिल्वर कार्ड से, नहीं तो गोल्ड कार्ड से एंट्री आने ही आनी है। क्योंकि आपने एक ही डायलॉग बोलना है, जिंदगी में एक बार करना है बस। एक लाइन बता दी मैंने, ये लाइन जरूर बोलना, जिंदगी में एक बार करना है आपको बस, गोल्ड कार्ड, एक बार। और 2 लोगों को कराना है, या फिर पहले दिन में तीनों ही कार्ड खुद ही कर लो, बन गए प्लेटिनम। फोकस गोल्ड पे करना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी रही तो प्लेटिनम पे जाके बॉल बाउंड्री के बाहर सीधा छक्का, राइट, सिक्सर। और नहीं तो गोल्ड तो बनेगा ही बनेगा। जब ये शब्द कहते हो ना, आपकी जिंदगी में एक बार करना है गोल्ड कार्ड बस। सामने वाले की फीलिंग आती है फिर तो करना तो गोल्ड से ही करेंगे भाई साहब, देखा जाएगा। और जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। नंबर 5, लोग
कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हैं अगर आप उसको सॉल्यूशन देते हो, राइट। तो समाधान चाहिए, तो अर्जेंसी पैदा करनी है लोगों में, तो उसके लिए जैसे अभी तो फिलहाल ऑफर नहीं है, नहीं तो ऑफर बड़ा चमत्कारिक काम करता है, राइट। फिलहाल यही ऑफर है कि 10% का डिस्काउंट है। अब वो भी काम करेगा, अब क्योंकि बड़े वाले नहीं है ना, तो ये छोटे वाले भी काम करेंगे। तो जब अर्जेंसी दिखाना हो तो आप उनको समझाइए कि अभी ये प्राइस है, 10% कम मिल रहा है, आगे पूरे देने पड़ेंगे। तो सामने वाला, राइट, अगर आप माई प्रोडक्ट की पावर बताते हो तो उसको पता है आगे जाके डॉक्टर को देने पड़ेंगे, हॉस्पिटल को देने पड़ेंगे, अच्छा है अभी से इनको यूज करते हैं और अपनी सेहत ठीक करते हैं। तो अर्जेंसी बनती है, इंसान को जल्दी लगती है कि हाँ अभी कर लेते हैं यार, बाद में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट, 2 पॉइंट और दूंगा, 7 पॉइंट सोचे आपके लिए। छठवां पॉइंट है, जो रिजेक्शन है ना, रिजेक्शन होती है जब आप प्रोडक्ट बेचने निकलते हो। कहते हैं ना, रिजेक्शन हैपन्स व्हेन यू सेल प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो रिजेक्शन हैपन होती है। कन्वर्जेशंस हैपन व्हेन यू सेल होप। जब आप उम्मीद बेचते हो, उम्मीद, प्रोडक्ट की जगह क्या बेच रहे हो आप? उम्मीद, ख्वाब, फ्यूचर बेचते हो ना जब आप, तो डिस्कशन शुरू होता है, कन्वर्जेशन शुरू होती है, बातें शुरू होती है, और मन करता है बात करने का सामने वाले का। क्यों? आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हो जो उसके ख्वाब है, वो सपने हैं, चाहत हैं। उन चाहत की जब डिस्कशन करते ही वो बोलता है भाई साहब ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो इसलिए कहते हैं जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो रिजेक्शन मिलती है, लेकिन जब आप उम्मीद बेचते हैं तो कन्वर्जेशन मिलती है, राइट। तो इस बिजनेस में लोग अपने प्रोडक्ट या प्लान के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए ज्वाइन करते हैं। समझ गया ना बात को? किसी बेरोजगार इंसान को ज्वाइनिंग कराने का सही तरीका यह नहीं है कि आप उसे सिर्फ प्लान समझाओ, बल्कि यह बताएं कि वह खुद की कमाई शुरू कर सकता है। सोचो, एक बेरोजगार है, आप उसको ये बोल रहे हो कि अब आप अपनी कमाई खुद कर सकते हो, कोई आपका बॉस नहीं होगा, आप डिसाइड करोगे कितने छापने हैं नोट, कितने पैसे कमाने हैं। आप समझ गए? सामने वाले का कॉन्फिडेंस देखना, सातवां आसमान पे बेरोजगार आदमी का। वो बोला अभी तक तो मतलब नालायक था, किसी काम के लायक नहीं था मैं, और अचानक इस आदमी ने मेरी वैल्यू बना दी भाई। शत शत नमन प्रभु, भगवान, भगवान कहाँ से आए पधारे? अब बताओ, भगवान खुद नहीं आते हैं बेटा, हम जैसे को भेजते हैं, कोई ना कोई जीवन में आता है। तो सामने वाला बोलेगा बात तो सही है, आपने उसके अंदर से, देखा ना, मुर्दे में जान फूक दिया आपने। एक आदमी जिसकी वैल्यू जीरो लग रही थी, अचानक अपने आप को वैल्यूएबल समझना लग जाता है। यह है दोस्तों कन्वर्जेशन की ताकत। जब आप बात करते हो ना तो उसकी पावर पैदा होती है, राइट। तो होप बेचिए, प्राइस पर डिस्कशन कम होगा भाई, प्राइस पे जाते बातें नहीं करनी पड़ेंगी, महंगा है महंगा कोई नहीं बोलता है। जब आप इस तरह की बातें करते हो ना, फिर बातें कहीं और ही जाती हैं। जब इन तरह की बातें करनी नहीं आ रही, आपको इस तरह की बातें नहीं कर रहे हो, तो भाई अटक जाएगी कहानी। महंगा है, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, राइट। लास्ट है दोस्तों, पहले विश्वास बनाइए, प्राइस की बातें बाद में होंगी, राइट। पहले विश्वास बनाइए। जो आपका प्रोस्पेक्ट है सबसे पहले वो यह देखता है कि क्या आप जेन्युइन हैं, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो। ना समझ रहे हो? जो आपकी बातें, आपकी आंखें, आप आई टू आई कांटेक्ट करते हो ना, अगर आप नकली हो, आप लोगों को छोड़ देते हो जोड़कर, तो आप हर जगह पे ऐसे हरकतें करोगे। इसलिए आपको स्ट्रगल भी ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और लोग जुड़े ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो आपका जो आई टू आई कांटेक्ट है, जो आपके जो शब्द हैं, उसमें जो फीलिंग्स हैं, अगर वो जेन्युइन है तो आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, कन्वर्जन मिलने वाली है, लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। क्योंकि लोग फील कर लेते हैं कि इंसान अगर जेन्युइन है, दिल से बोल रहा है, तो जरूर इसके साथ काम करेंगे और मिलकर कुछ हो सकता है। जब ट्रस्ट बनता है दोस्तों, तो वह आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, प्राइस कुछ भी हो। मैंने बताया ना, प्राइस का तो अलग से मैंने सॉल्यूशन बता ही दिया पहले आपको, राइट। तो उसको ट्रस्ट पैदा करना है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ आप बार बार
उसके साथ टच में रहते हो। जो मैं फॉलो अप की ताकत बताता हूँ ना, पावर ऑफ फॉलो अप, जब आपको दिखाया नहीं, उसने किया किसी वजह से भी, एक बार दोबारा मिले, फिर तीसरी बार, फिर चौथी, दो चार पांच बार जब मिलते हो तो आपकी बातें सुनता है, आपके हाव भाव देखता है, तो उसको फीलिंग आ जाती है। जब आप उसकी परेशानियों को सुनते हो, पहली बार तो आप सुना के चले गए, उसने ज्वाइनिंग नहीं किया, अगली बार जाके उसको सुनना है, नहीं हुआ कन्वर्जन, उसके बाद भी सुनना। जब सुनते हो ना, उनको लगता है भाई कोई तो सुन रहा मुझे, मेरी समस्या को, मेरी दिक्कतों को, मेरी तकलीफ को, ठीक है, तो वो आपको फिर ये देखता है कि आप पैसे के लिए नहीं, आप एक अच्छे इंसान भी है ना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हो, उन बातों में कोई ना कोई बातें और भी निकलती हैं, जिसकी उसको फीलिंग आती है कि एक जेंटलमैन है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतने कहना चाहूंगा अपने प्रोस्पेक्ट को, दर्द, उनका जो दर्द है उसका सॉल्यूशन बांटना है। अगर आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया तो खुद ब खुद जुड़ जाएगा। तो मैं इतने कहना चाहूंगा, इस सिस्टम के माध्यम से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, इसका फायदा उठाइए, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट। तो ये लाइफ है, जैसे मैंने शेयरिंग में कहा था पहले भी, स्पीच में भी, कि स्वर्ग मरने के बाद पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसी जन्म में देख लिया, जीते जी देख लिया ना, तो स्वर्ग तो मेरे ख्याल में इधर ही है, राइट। तो अगर आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, अच्छे विचार हैं आपके, अच्छे कर्म हैं आपके, और आप सही लोगों के बीच में हो, सही जगह हो, सही काम कर रहे हो, और आपकी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप स्वर्ग में हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया, आपने ट्रेनिंग को सुना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ होगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा। ऐसे ही आप जमा करते जाइए बढ़िया बढ़िया चीजें, और जाके मैदान में, फील्ड में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, और इन सब चीजों को यूज करें। सारी चीजें काम की हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके काम ना आए। तो इस दुआ के साथ कि आप सब लोग शिखर पर मिलेंगे, थैंक यू करना चाहूंगा मैं ईश्वर का, उनके आशीर्वाद को, जिसकी वजह से ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं आज की डेट में। दूसरा थैंक यू मैं अपने परिवार को दूंगा, उनकी सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। एंड तीसरा थैंक यू मेरे टियांस फैमिली को, चेयरमैन ली सर को, आप सभी को, सभी लोगों को जो यहाँ हैं चाहे नहीं है, जिनकी वजह से हमारी लाइफ बेटर हुई, सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सभी के लिए दुआएं हैं कि आप सब लोग बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। हमारे मैजिकल मंत्रास, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। जाना है सिंगापुर क्रूज में, इस महीने 10% का डिस्काउंट मिला है आपको सभी आइटम पर, कोई भी सामान लोगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर भी 10% और डिस्काउंट मिल रहा है, और बकायदा रेट लिस्ट आपको दी गई है। हर चीज को बड़ी बारीकी से देखें, आइडिया से कोई काम ना करें, क्रॉस चेक करें, डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें, एक बीवी एक पीवी कम ना हो आपका, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग क्रूज में मिलेंगे। दिसंबर तक का टारगेट है, जिसके लिए आपको 9 प्लेटिनम एक तरफ और 9 प्लेटिनम दूसरी तरफ करने हैं, इतनी सेल करनी है। जरूरी नहीं प्लेटिनम हो, 17,500 TNPV एक तरफ, 17,500 TNPV दूसरी तरफ, राइट। तो ये है अप टू 7 स्टार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से मैक्सिमम लीडर इस टूर में होंगे। बाकी हम बहुत एक्साइटेड हैं कि अगले महीने हम जापान जा रहे हैं, सितंबर में, अक्टूबर में हम चाइना जा रहे हैं, जबरदस्त कन्वेंशन होने वाला है। और दोस्तों फिर हम आपके साथ फरवरी में जाएंगे सिंगापुर क्रूज में, और फिर नए साल में और ऑफर आने वाले हैं। तो साल में 2 से 3 इंटरनेशनल टूर आपको मिल रहे हैं टियांस में, शानदार गाड़ी चलाने को आपको पैसे मिल रहे हैं कंपनी से, लाखों रुपए की रॉयल्टीज, लाखों रुपए की इनकम आपको यहाँ बन रही है। तो इसको इसीलिए तहे दिल से, दिलो जान से कीजिए। मेहनत करके इंसान निखर जाता है, मेहनत करके इंसान कुछ बन जाता है। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके लिए। और आज के लिए इतना ही। तो मैं कुछ शेयरिंग के लिए आपके बीच में लोगों को बुलाना चाहूंगा, और फिर हम यहाँ से इजाजत लेंगे। तो अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर को, शुरुआत में। जी डॉक्टर साहब, हाउ इज द जोश? एक शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से। 3 अगस्त कल प्रोग्राम है, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। यस सर, जोश इज वेरी हाई, शानदार, जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर। और अभी भी मैं रास्ते में हूँ। मैं जो है अभी अलीगढ़ से आ रहा हूँ, और शानदार प्रोग्राम रहा वहाँ पे। उन लोगों के वहाँ पे भी शानदार तरीके से
कंपनी की एनिवर्सरी मना दी। तो कल उन्होंने बर्थडे मनाया कंपनी का। रियल में उनको जब पता लगा कि इतनी शानदार कंपनी है, और ये सब का सब जो करा धरा है वो मीना गुप्ता जी का है, कि शानदार तरीके से उसने वहाँ पे लोगों को बताया, और वहाँ के लिए उन्होंने भी फिर उनको रिस्पॉन्स दिया। वहाँ से सेल भी आई शानदार जबरदस्त। तो रियल में जो बिजनेस है वो बहुत शानदार है, अमेजिंग है। और अभी आपने जो 7 पॉइंट बताए वो सुपर से भी ऊपर है। मैं तो सुन रहा था रियल में कि ये जो बिजनेस है, अगर हम टीम बताएंगे तो डेफिनेटली वहां पे कभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई जो है ना रेट ज्यादा है या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। क्योंकि रेट वही बताते हैं जब हम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये सपने बेचने का है, और जो सपने बेचे उनको पूरा कराने का है। तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ यहाँ पे, कि जितने लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, मेरे साथ काम किया है, और रियल में वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात इसका परिणाम क्या है, कि जब मैं उनके लिए कर रहा हूँ तो मेरे लिए अपने आप हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहता हूँ, और हमेशा डीपली जाके काम करता हूँ। क्योंकि एक ही सच्चाई है यहाँ पर, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। अगर मौज लेना है तो दोस्तों फौज खड़ी करनी पड़ेगी, और जब फौज खड़ी हो जाएगी तो तब अपने आप में फील होगा कि मैंने क्या शानदार काम किया है। तो ये चीज करते करते आज मुझे 12 साल हो गए, अभी 13 साल हो जाएंगे कंप्लीट अक्टूबर में। तो 13 साल का जो सफर है वो शानदार रहा, जबरदस्त रहा, सुपर से भी ऊपर। और रियल में जो 7 पॉइंट है ये बहुत जबरदस्त है। इन पॉइंट को हमेशा नोट करें, और नोट करके इनको अप्लाई करें, क्योंकि यही मैं कर रहा हूँ। तो बहुत जबरदस्त शानदार सुपर से भी ऊपर। तो मैं तो सभी से कहता हूँ दोस्तों कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक तूफान सा जगाना पड़ता है। और चिड़िया से पूछा कैसे, कैसे बना तेरा घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और दोस्तों तिनका उठाना पड़ता है। तो जहां भी लगे कि कोई डायमंड है, चाहे वो कितने दूर दूर है, वो उठा लिया जाए। यही मैं कर करके आज लगभग मैं बात करूं तो 21 से 22 हजार लोगों की टीम यहाँ से खड़ी हो चुकी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। और कल का जो प्रोग्राम है हमारा वो जबरदस्त है। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं पूरे दल बल के साथ में, और भी लोग आ रहे हैं वहां पर। तो जो ये प्रोग्राम है ये पहले से ही सुपर हिट हो चुका है, हाउसफुल हो चुका है, वहां जगह नहीं बचेगी शानदार तरीके से। तो ये सुशील चिकारा और बनी सिंह और जय भगवान सैनी जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो जब इतने बड़े बड़े शानदार स्टार हो तो समझ लीजिए जो प्रोग्राम तो पहले ही हिट हो जाता है। वहां तो सिर्फ बस देखने की जरूरत है, जाने की जरूरत है। ऑलरेडी उन्होंने सब तैयारी कर रखी है, और मुझे उन पर पूरा का पूरा 100% विश्वास है कि जो हमने उनको बताया है, जो रास्ता हमने दिखाया है, वो रास्ता किसी भी एंगल से गलत नहीं है। और रियल में वो इतने शानदार लीडर है कि सब कुछ खुद ही वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं, और करके तब बताते हैं कि जी हमने ये काम किया है। तो बहुत बढ़िया शानदार, मैं भी इस बात को मानता हूँ, कैसे ऐसे शानदार लीडरों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और रियल में जिन्होंने प्रूफ किया है, चाहे वो भाजपा टीम हो, चाहे वो गुड़गांव टीम हो, शानदार तरीके से उन्होंने भी अपना आप को प्रूव किया है। जिसमें निर्मला देवी जी शानदार तरीके से भूमिका निभा रही है। और कल वो भी वहां पर जो मैं देख रहा हूँ कंपनी का एनिवर्सरी मनाएंगी, हैप्पी बर्थडे मनाएंगी। और इसी तरह से जो है मीना गुप्ता जी है, उन्होंने तो कल ही बना दिया है। और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो मेरिट जोन है वो भी शानदार तरीके से रॉक कर रहा है। तो वो भी कल अपना यहाँ से कंपनी का एनिवर्सरी मनाएंगे। और इस चीज को, क्योंकि मैं तो एक ही जगह अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन रियल में मुझे मेरा मन, मेरे जो दिल और दिमाग है वो यहाँ पर कल मौजूद रहेगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। और सबको मैं कंपनी की जो एनिवर्सरी है उसके लिए बधाई देता हूँ। सबके आने वाले फ्यूचर के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। शानदार तरीके से विश करता हूँ भगवान से कि उनकी लंबी उम्र बने, वो हेल्थी रहे, वेल्थी रहे, और शानदार ऐसे ही वो बिजनेस को करते रहे, रॉक करते रहे, टॉप करते रहे। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड। और दोस्तों गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। और हम लोग मिलेंगे बिल्कुल शानदार तरीके सिंगापुर
और नेक्स्ट मंथ हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जापान दोस्तों। तो ये ड्रीम कंट्री थी जापान, जो कल हमें कंपनी ने हमें मौका दिया है, तो हम कल इसको एंजॉय करेंगे नेक्स्ट मंथ में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं अपने मैजिकल वर्ड दोबारा से बोलता हूँ। हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, और गो गोल्डन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू। वंडरफुल सर, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। आपकी लीडरशिप, लगातार मेहनत से चमत्कार किया है आपने, और प्रूव किया है डॉक्टर साहब ने कि अगर हम अपने काम को ईमानदारी से हर रोज करें तो चमत्कारिक रिजल्ट आ सकते हैं। और इनकी एक्टिविटी नजर आती है, किस टीम में कब जा रहे हैं, अलग अलग टीमों में कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये विजिबल है। जब आपकी विजिबल एक्शन होते हैं तो आपको रिजल्ट की इंतजार नहीं करनी पड़ती है, रिजल्ट तो अपने आप आ जाते हैं। आप जब भी कुछ करें अपनी विजिबिलिटी दिखाइए। जितना कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मोर को जो है जंगल में नहीं नाचना है, मोर को जो है पब्लिक में नाचना है। और हमारे डॉक्टर साहब जो है बढ़िया नाच रहे हैं, राइट। तो ऐसे होता है मामला सेट। तो आपका भी होगा अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो। बहुत शानदार सर। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ धर्मवीर नयन सर को, आवर ग्रेट लीडर फ्रॉम बादूगढ़। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? कल के लिए कितना जोश है आप सब में? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम। और सर पैनल में जितने भी लीडर बैठे सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। जोश इज वेरी हाई। आज भी सर मैम के साथ पूरा दिन हम जो है ना बादरगढ़ अपने उसमें तैयारी में लगे हुए थे, और सर बहुत अच्छी तैयारी की है, बड़ा अच्छा लुक है जो कि हम कल ही दिखा सकते हैं, आज तो हम दिखा नहीं सकते, उसके लिए सॉरी। बिल्कुल तैयारी कर रखी है सर, फर्स्ट क्लास। कल शाम को सर आपके पास फोटो मिलेंगे, शाम को सभी को हम शेयर करेंगे। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक शादी जैसी तैयारी है, जैसे हम लोग शादी में तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि हमारी कंपनी का जन्मदिन, हम हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल खुशी से सेलिब्रेट करेंगे सर। बहुत अच्छा, सभी का सहयोग है। बिल्कुल रिहर्सल भी हुआ, बहुत कुछ हो रहा है सर, जो कि कल ही बता पाएंगे। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब सर आपकी जो छत्र छाया में हो रहा है सर, बिल्कुल हमारे जो है ना मैम सुशील मैम, बनी सर, डॉक्टर ए के पांचाल सर, जय भगवान सर, और हमारे कोर लीडर सर, सबका सहयोग है सर, सबका आशीर्वाद है। और उसी की सर ये उसी का नतीजा सर, जो हम मेहनत कर पा रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव। हमेशा हर एक आदमी, हमारी सर बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी बादरगढ़ की टीम है। हमारी क्रियांश सर बहुत अच्छी है, जिसका रिजल्ट सबके सामने है। हमारे डॉक्टर साहब में कितनी मेहनत है सर, हम भी बिल्कुल कर रहे हैं। हमें भी यही है कि हमारा भी एक दिन अब एक अच्छा नाम हो। बिल्कुल हम आज एक नाम के लिए काम करें, ना कि और कोई रिक्वायरमेंट आज इस जीवन में। 65+ हूँ सर, हेल्थ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, मैं आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और जब तक करते रहेंगे सर, जब तक ये साथ ट्रियांश करेंगे सर, आपके साथ जाएंगे अभी चाइना। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके, उससे सर बहुत तो कुछ सीखने का मिला। उसके लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। योगराज सर का, जो कि 6 दिन हम वियतनाम थाईलैंड में योगराज सर के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये जीवन दोबारा से, वो कहते हैं ना, देखो सर वैसे तो हम रिटायरमेंट ले चुके थे, क्योंकि मैंने 20 साल विदेश में जॉब की है। परमात्मा की दया से दाल रोटी का अपना एक दुकान है, काम चल रहा था। लेकिन कुछ सपने बड़े पहले से ही थे, गरीब घर में जन्म मिला। आज भी सपने बड़े हैं। अब समाज सेवा के सपने हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर जाएं, और सर उसी पर लगे हुए हैं। हेल्थ अच्छी रहे, लोगों की हेल्थ अच्छी करने का बीड़ा उठाया। जो हमसे बन पड़ेगा सर वो करेंगे। या हम कल के बाद अपनी टीम के लिए भी प्रॉमिस करते हैं, तो हम कर पाएंगे। कभी पीछे नहीं हटेंगे, दिन और रात सेवा में साथ रहेंगे। सो सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद करूंगा परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का। सर मेरा पूरी फैमिली मेरे साथ है, फैमिली जो मेरे साथ, जिसने मेरे पर विश्वास किया। सर बहुत अच्छा, जो मैं दे सकता हूँ बिल्कुल दूंगा। कभी भी पीछे ऐसी कोई बात नहीं होगी कि भी हमें ये चीज की कमी है। कल के लिए भी सर हमने 4-5 गाड़ियों का इंतजाम किया हुआ है। आपको पता है सर, फरीदाबाद में भी मेरे 40+ थे, तो सर 30-40 से नीचे मेरे लीडर नहीं होते। तो सब बिल्कुल मेरा सहयोग है, मेरी टीम का। और सर हमारी मैम का, और सिखाने का, जैसे बनी सर, हम हर फ्राइडे मेरे को टाइम देते सर कुतुबगढ़ में। तो उसके लिए सर इनको दोनों का भी धन्यवाद, क्योंकि इनकी वजह से हमारी ग्रोथ है। सो थैंक यू सर। और मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और आपके जो हमारे आइडनेट सिस्टम, जो कि आज आपके सीख रहे हैं सर हमारे नेट सिस्टम से, और उसी की ग्रोथ है सर। और आज 5 टूर अचीवर सर्कुल डाई साल में रेड स्टार का रैंक है। और सर कोशिश है इसी साल
दिसंबर तक, क्योंकि 3 जनवरी को सर मेरा बर्थडे आता है। मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं ब्रॉन्ज लायन बनूं, रॉयल्टी में जाऊं। बड़ी पार्टी करेंगे सर, उसमें सभी इनवाइट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और सर हम बिल्कुल डन करेंगे, ये सोच रखा है, और उसमें सभी आप सीनियर का आशीर्वाद सहयोग सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं अपने मैजिकल वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई मैं डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड 9 एवरीवन सून। और कल बादरगढ़ में जो भी आ रहा सर, सभी का वेलकम, तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और सब आए, सभी इनवाइट है, कोई कहीं से भी वो आ सकता है। सो थैंक यू। वंडरफुल सर, बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग हमेशा। और आप बहुत अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं। हर महीने आपके अचीवमेंट्स हैं, आपकी टीम में ग्रोथ है, और ये निशानी बताती है कि आप सिंगापुर क्रूज में भी बैठेंगे, और कोशिश ये है कि आपकी टीम के लोग भी होंगे। बहुत जी सारी शुभकामनाएं सर आपको, ऐसे ही आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू यू, वी ऑल आर टुगेदर विद यू। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जाऊंगा कि कल की तैयारी, और भी अलग अलग जगह, अलग अलग रीजन में हमारे तैयारियां चल रही है। तो पूछते हैं हम लोग टीम हिमाचल से, योगराज सर से। जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश फॉर बिलासपुर, ओवर टू यू। जोश इज वेरी हाई सर। और बिलासपुर में जबरदस्त तैयारियां। अभी मैं बिलासपुर ही हूँ होटल में, और कल के प्रोग्राम को लेकर सभी एक्साइटेड है। जबकि जो है आसपास में काफी सारे चैलेंजेस के बावजूद लीडर्स का जो जोश है ना, वो अनबिलीवेबल। और मैं आज भी नोटिस कर रहा था काफी जगह पे, जैसे रेगुलर बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है, रोड क्लोज है, उसके बावजूद इतनी शानदार स्ट्रेंथ के साथ हम कल प्रोग्राम कर रहे हैं सर जो है। और इससे जो है हम जो कमिंग हम महीने 2 महीने में जो बीबीएस करेंगे उसको लेकर भी हम प्लानिंग करेंगे। और साथ में कल हम कंपनी का जो हमारा 34th बर्थडे उसको सेलिब्रेट करने वाले यहाँ पे जो है। और बहुत सारे नए टारगेट हम सेट करेंगे जिसको हम 5 मंथ में कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे लीडर्स को लेकर हम यहाँ से सिंगापुर जाने वाले हैं। और इसी के साथ आगे की जो पॉलिसीज आएगी इसको लेकर अभी से हम तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो लीडर्स अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारे लीडर्स का क्वालिफाई होगा, और बहुत सारे लीडर्स जो है अपने नए रैंक की तरफ जो आगे बढ़ेंगे और नए रैंक को अचीव करेंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल है सर क्योंकि इतना शानदार वंडरफुल जो है पिछले दिनों में आपने जो ट्रेनिंग सेशन लिए हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर जो कि आज हमारी जरूरत है, उसको लेकर आप जो है बात कर रहे हैं। और कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग या कैसे हम क्लोजिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को जो है क्लोज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम यहाँ से लर्न कर रहे हैं। और इस वजह से जो सक्सेस है वो और शॉर्ट हो गई है और फास्ट हो गई है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा सभी लीडर से कि वीकली क्लोजिंग के ऊपर फोकस करें। और हर वीक जो है अगर आप क्लोजिंग करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में आपका जो टूर है ना सिंगापुर का क्वालिफाई हो जाएगा। और आप और हम मिलकर सिंगापुर जाएंगे, क्रूज में जाएंगे। और क्रूज में बहुत एंजॉय करने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं क्रूज में गया था ना तो एक पर्टिकुलर पोर्शन ही मैं विजिट एक्सप्लोर कर पाया था, और एक आधा क्रूज जो है ना, आधा सिर्फ अछूता रह गया था। जब वापस उससे बाहर निकल रहे थे ना तो पता चला कि अच्छा ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो फिर यही सोच के आए थे कि दोबारा जब भी मौका मिलेगा ना तो सोना नहीं है, पूरा 3 दिन जो है सिर्फ क्रूज को, पूरे जहाज को जो है ना हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको विजिट करेंगे और उसको बारीकी से देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि बहुत कुछ दोस्तों उसमें आप अनुभव ले सकते हैं। ये शानदार पॉलिसी हमारे पास चल रही है सर। सो कल हम सर बहुत ही शानदार प्रोग्राम करेंगे। आपकी ब्लेसिंग ऑलवेज विद अस जो है। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स टू गॉड देन माय पेरेंट्स, उनका अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव ऑलवेज विद मी। आई थैंक्स टू ऑनरेबल चेयरमैन ली जिनवान सर, जिन्होंने शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया। आई थैंक्स टू यू कि आपने हमेशा जो है इस इंडस्ट्री में आके इस इंडस्ट्री को लीड किया, आपने टीम को लीड किया और ऐसे एग्जाम्पल सेट किए कि आज हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम ब्लाइंडली भी अगर फॉलो करें ना सर तो भी सब पॉसिबल है। मैं एक ही चीज कहता हूँ लीडर्स को कि आर्मी की तरह होना चाहिए, मतलब जम वन कमांड और वन एक्शन जो है ना, अगर इस पे सब काम करते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगले 6 महीने में बहुत कुछ हम नया कर सकते हैं। सो आई थैंक्स टू माई एंटायर टीम एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन।
Thank you very much, sir. Hello, Tians. Hello, AI. Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNS system. I am a diamond. We all are diamond. Go goal line, everyone soon. Thank you so much, sir. बहुत शानदार सर, ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें और कल का प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल हो। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। 3 अगस्त कल है और कल टियांस का बर्थडे है, तो आप जहां भी हैं हैप्पी बर्थडे टियांस करें विद टीम विद फैमिली, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप और भी गुड न्यूज़ देंगे यहाँ पर। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अनिल गहलोत सर को, दिल्ली से। जी अनिल सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जोशी झाई सर, और कल की पूरी तैयारी है सर, पूरी टीम के साथ मिलके ने हमने कंपनी का 34वां बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और ये बड़ा खुशी का दिन हम सब के लिए है कि जो है हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो पूरी टीम के साथ मिलके हम ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसके बिल्कुल जो है फोटोग्राफ हम भेजेंगे आपको कल, और आप उनको देखेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। कल पूरा हमने तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर रखी है आज हमने। और कल का ये दिन हमारे लिए बहुत बेहतरीन दिन है, बहुत बड़ा दिन हमारे लिए। और क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि इसमें हमारा कैरियर बन रहा है और हम इसमें काम कर रहे हैं। तो सर थैंक यू। और सर इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, आज का सेशन आपने जिस पे फोकस किया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया आज, जो आपने बताया कि भाई बिल्कुल सही बात। अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो लोग महंगा भी बताएंगे, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर आप उनको पूरा कॉन्सेप्ट बेचेंगे ना, तो क्योंकि उसमें समाधान है, लोग समाधान चाहते हैं। जिस आज टॉपिक को आपने छुआ है वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। और अगर हम सबको ये टॉपिक पे काम करना आ जाए तो वाकई में बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब भी हम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते थे तो एक ही बात बोलते थे कि भी कल ना तुम्हें कुछ हो गया तो इसके पीछे सीधा सा एक कारण वही होता था। तो कोई नहीं पूछता था कि भाई क्या देना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जहन में एक ही बात होती थी कि भाई वाकई में सही बात है, कल ना कुछ हो गया तो फिर ये क्या समाधान है। वो कोई नहीं पूछता था, फिर ज्यादा से ज्यादा बोलते हुए इतना बड़ा कर, और बड़ा कर, और बड़ा कर, और बड़ा कर। तो ये कॉन्सेप्ट था सर। अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई आप ये ले लो, तो वो तो बोलेगा ही, उसका हक है बोलने का सामने वाला, कभी ये महंगा है, ये सब चीजें हैं। तो इसमें बिल्कुल हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। और मैं बिल्कुल अपने साथियों को, सभी को कहना चाहूंगा, अपनी पैसे टीम को भी कहना चाहूंगा कि अगर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट अगर हमने पकड़ दिया ना, तो कोई भी साथी जो है वो ब्रोंज से नहीं बल्कि गोल्ड और प्लेटिनम से काम शुरू करेगा, और जो है वो महंगे की बात भी नहीं करेगा। तो सुपर सुपर से ऊपर सर, थैंक यू सो मच। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, सुपर से ऊपर सर, थैंक यू सो मच, जिस तरह का माहौल दे रहे हैं और जिस तरह की एजुकेशन आप कंटिन्यू लीड कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी और सौभाग्य की बात है सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और थैंक यू अपनी प्यारी टीम का, जिनके साथ मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और स्पेशल थैंक मिस्टर लीजन साहब का, जिन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट को तैयार किया और आज हम 34वीं सालगिरह पर पहुंच गए हैं सर। तो ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। आज लाखों लोग उनके बनाए गए रास्ते पे अपनी लाइफ को बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सर। उनके जीवन में खुशियां आ रही हैं और वो बदल रहे हैं। और मैं अपनी बात करूं तो हम जैसे इंसान भी आइडिया सिस्टम के साथ मिलके अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी सर कमियां रही हैं। लेकिन हम हर रोज आपके साथ होते हैं, तो उन बातों के माध्यम से हर रोज हम अपना आप को और बढ़ते हुए, बदलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे जितने भी आइडिया सिस्टम के कोर ग्रुप लीडर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी टीम उनको देख के और आगे बढ़ रही है। तो कुल मिला के सबकी ग्रोथ हो रही है। इसके लिए उन सभी लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू अपनी प्यारी टीम का, थैंक यू जो है पूरी टियांस फैमिली का। तो सर मैं उन सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग किया, हमारा मार्गदर्शन किया। उन सभी लीडर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कल का दिन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love Idna system. I am a diamond. We are all diamond. Go goal line. Everyone soon. और 100% गोल लाइन, एक ही सपना, गोल लाइन अपना, और जाना सर सिंगापुर टू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया सर। उन सभी लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।
बिल्कुल वंडरफुल सर, बहुत शानदार। आप सब लोग अपने अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मैं तो यही बात कहूंगा कि ये जो चीजें जिनको नहीं मिलती है ना, उनसे पूछो। ये जब चीजें नहीं होती हैं तो कितना टफ होता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जब वो हो रही होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, फिर जब नहीं होती है ना, जब हम मिस करते हैं कि ऐसा किया करते थे हम, ऐसा हुआ करता था। बट क्या हुआ कि जो करने वाले थे, वो इनिशिएटिव जो लेते थे लोग, अगर आपने उनको लगातार सपोर्ट किया तो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। तो अपने अंदर हमेशा उस फीलिंग को रखें कि जो चीजें आपको मिल रही हैं बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं, क्योंकि जब वो चीजें मिलनी बंद हो जाती है ना, जब फीलिंग आती है कि वो चीज की वैल्यू क्या थी। तो बहुत शानदार, कल 3 अगस्त है, जरूर सेलिब्रेट कीजिए अपने अपने रीजन्स में, अपने अपनी टीम के साथ, अपने अपने लीडर्स के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ। और मैं एक और लीडर को लेना चाहूंगा, अमन ठाकुर जी को। वेलकम अमन जी, हाउ इज द जोश इन योर रीजन? आपके इलाके में प्रोग्राम हो रहा है, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बिल्कुल सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि सर कल हमारे रीजन में भी प्रोग्राम हो रहा है। और सर बिल्कुल अपनी जो हमारी 34वीं एनिवर्सरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारी जो कंपनी है वो पूरे 34 साल की हो जाएगी। और सर इसी की सेलिब्रेशन सर हम कर रहे हैं। और सर साथ ही साथ में सर हमारे मेंटोर वनीता मैम एंड युवराज सर सर कल हमें बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे और सर हमें एजुकेट करेंगे। और यही बताएंगे सर कि ये जो हमारे 5 महीने हैं इनमें हम कैसे अपने टूर्स डन करें, कैसे रैंक डन करें और कैसे यहाँ से शानदार अचीवमेंट ले सकते हैं। तो बिल्कुल सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और सर टीम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमें ट्रेनिंग सेशन का मौका भी मिल रहा है और साथ ही साथ में सेलिब्रेशन करने का मौका भी मिल रहा है। और बिल्कुल सर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को सुन रहे हैं। और हर रोज सर जो आप हमें अपना कीमती टाइम देते हैं उसकी वजह से सर आज हमारी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि सर आपका जो ये 20-22 सालों का सर एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए सर एक मैं बोलूँगा सर जड़ी बूटी का काम करता है। क्योंकि सर जो भी हम फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हैं चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, हर एक चीज़ का सर सोल्यूशन हमें आइडिनेट सिस्टम में मिलता है। और बिल्कुल सर हम पक्के स्टूडेंट हैं आइडिनेट सिस्टम के और सिस्टम को सर फॉलो करते हैं और बिल्कुल सर सिस्टम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। सर बहुत से लाइफ लेसन्स मैंने यहाँ से सीखे हैं और बिल्कुल अपना जो विजन है वो यही सीखा है कि अपना जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आपका वाई और आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी। बट बिल्कुल सर आपकी बदौलत, हमारे सीनियर्स की बदौलत हमें सर इतना गाइड किया जाता है, इतना सपोर्ट किया जाता है और हमें सर इतना एजुकेट किया जाता है कि हमारा जो विजन है और वाई है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें गोल्ड लाइन बनना है और यंगेस्ट गोल्ड लाइन बनना है। और सर एट द एंड यही है कि अपनी जो बिल्कुल फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ डांस के अंदर है। और यंगस्टर का जो सर टैग मिला है उसके लिए सर थैंक यू सर आपका तहे दिल से और अपने मेंटोर्स का, वनीता मैम का, युवराज सर का और सर अपने पेरेंट्स का, पूरी टीम का सर सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कल के लिए। और अपने सर लाइफ को तो मैं बिल्कुल बहुत सोचता हूँ कि मैं मुझे एक अच्छे टाइम में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जहाँ पर मैं इतनी सी एज में आज सर इतना कुछ कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल सर ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार अपलाइन और सर शानदार सिस्टम के साथ। तो रियली सर थैंक यू वेरी मच। और सर इसी के साथ मैं अपने मैजिकल वर्ड्स को सर कंक्लूड करूंगा। हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन, आई एम गोइंग, आर यू। और सर हम जा रहे हैं सिंगापुर क्रूज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार अमन जी, कल आप अपनी टीम के साथ सेलिब्रेशन करें, और काफी सारे लोगों की आवाज आ रही है साथ में, तो पूरी तैयारी कल की बहुत शानदार। एक और आवाज, सुशील चिकारा जी, वेलकम जी। सस्पेंस में रख दिया धर्मवीर नैन सर ने, तो बात समझ आ रही है, कुछ नहीं बताओगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हाउ इज द जोश ये बता दो, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जोश इज हाई, सुपर जबरदस्त सर। और सर आज का सेशन हमेशा की तरह जैसे अनिल सर बात कर रहे थे बहुत ही शानदार सर। और सर हमारी जो कंपनी की एनिवर्सरी है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर। और हम तो कहते हैं सर आपने जैसे बोला था ना कि आपके पास स्पेस है और आप अपने फ्रेंचाइजी पे ही प्रोग्राम करें,
तो सर हमने बहादुरगढ़ फ्रेंचाइजी को सर होटल से भी शानदार तरीके से सर हमने उसको बिल्कुल पूरी तरीके से सर ऐसे सजा दिया है कि सर सच में हम खुद भी अंदर आके देख रहे हैं ना, तो हमें भी ऐसा लग रहा है क्या ये हमारी फ्रेंचाइजी है। तो बिल्कुल सर होटल में भी इतना अच्छा माहौल नहीं बनता जितना हमारी फ्रेंचाइजी में बन चुका है। और सर आपने जैसा बोला था बिल्कुल ऐसे ऐसे सर एक एक चीजें हमने ऐसे बिल्कुल हमारे लीडर्स में सर, इसमें मैं स्पेशली सर धन्यवाद करूंगी। देखो सर मेरे 6 स्टार लीडर मोनिका जी, और ये दूसरी मोनिका जी 6 स्टार सर अभी के 35 मिनट, और इन्हें कंजावला जाना है सर। और अभी तक सर इन्होंने एक एक डेकोरेशन सर सुबह मेरे से भी पहले सर ऑफिस में आ गए थे। मेरी पूरी टीम सर A to Z लीडर्स यहाँ पे जितने भी हमारे 6 स्टार 7 स्टार A स्टार लीडर थे सर, जो भी आसपास के थे, रोहतक से, बादशाह से, पंजाब कोर्ट से, कुतुबगढ़ से सर, सभी लीडर सभी यहाँ पे आए और सभी ने यहाँ पे आके एक एक लीडर ने सर अपना योगदान दिया। और उसमें सर सभी इतनी जबरदस्त तरीके से आप बोलते ना सर दिल से, तो सच में सर एक एक लीडर अभी हमें लग रहा है सर कि आर्डिनेट सिस्टम का कमाल है सर, कि हमारे लीडर को आर्डिनेट सिस्टम में जो एजुकेशन जो पाठ पढ़ाया जाता है सर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। और कल के प्रोग्राम को सर बिल्कुल सुपर हिट करेंगे सर, सुपर से भी ऊपर करेंगे। आपका आशीर्वाद, डॉक्टर A.K. पांचाल सर का साथ और आशीर्वाद, जय भगवान सर का आशीर्वाद, और सर आपका और उमा मैम का तो हमेशा ही साथ और आशीर्वाद हमेशा ही साथ होता है। तो इसके लिए सर आपका जितना थैंक्स करे उतना कम है। और ली सर का सर हमें मौका मिला कि अपनी जो एनिवर्सरी है सर उसको सेलिब्रेट करने का, तो उसके लिए जितना थैंक्स करे सर सिस्टम का उतना कम है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और भी लीडर सर हमारे बैठे हुए हैं अभी भी यहाँ पे, हमारे हेमंत जी, और सर देखो और तो छोटे छोटे बच्चे सर जो कि जी सर जी, सुबह आए थे और सुबह से अभी तक बैठे हैं सर। तो बानी सिंह जी ये ने जो सर बानी सिंह जी ने जब ज्यादा बड़ी पिक्चर दिखा रखी है आपकी। बानी जी सिंह सर जी लगे पड़े हैं, हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ मैं। शानदार। तो थैंक यू सर। और अब हम एक साथ सर मिलके अपने मैजिकल मंत्र के साथ अपने पैनल को आगे बढ़ाते हुए सर आपका आशीर्वाद कल के प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए और हमारे लीडर्स का साथ, तो हम सब एक साथ बोलेंगे सर, हेलो टियान, हेलो आई लव टियान, आई एम डायमंड, यू आर डायमंड, गो लेट एवरीवन सून, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और जाना है सबको सर गोल्ड लाइन, सबका सपना है गोल्ड लाइन अपना, जिसकी जितनी बड़ी बहुत उसकी उतनी बड़ी बहुत। थैंक यू सो मच सर, बाय बहुत सर, शानदार। थैंक यू सर। बिल्कुल कल का प्रोग्राम आपका बिल्कुल पहले सुपर हिट हो गया है, क्योंकि जिस तरह की भावना और जिस तरह की स्पिरिट आपके पास है, यही ऐसे ही टीमें खड़ी होती हैं और ऐसी टीमें आगे बढ़ती हैं। और ये लगातार प्रोसेस है, ये रुकने वाला थकने वाला नहीं है प्रोग्राम। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, पीछे मुड़ कर देखोगे तो विश्वास नहीं होगा। बट वहां भी रुकना नहीं है, वहां से भी चलते जाना है, क्योंकि ये यात्रा है। अगली आवाज के लिए मैं निर्मला जी को बुलाऊंगा, निर्मला सिंह जी, और अपकमिंग गोल्ड लाइन फ्रॉम गुड़गांव। जी निर्मला जी, हाउ इज द जोश, कैसी तैयारी है 3 अगस्त की? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और जो साई और सर कल की फुल तैयारी है, और 3 तारीख की, क्योंकि हर जगह सर नहीं जा सकते जैसे सर ने अभी बताया। और कल सर बहादुरगढ़ में है, लेकिन बहादुरगढ़ में भी मेरी टीम जा रही है। और साथ में सर गुड़गांव में भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है हमारा पूरी टीम के साथ में। और जोर शोर से हम भी जो कंपनी की एनिवर्सरी है वो मनाएंगे, और सर जबरदस्त तरीके से, क्योंकि एक जैसे हम बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, तो इसी तरीके से हम कंपनी की, इस कंपनी से ही हमें पहचान मिली है, और मैं तो कहती हूँ जिंदगी भी मुझे यहीं से मिली है। और अब आज की ट्रेनिंग सुपर से ऊपर सर, क्योंकि आपने जो बताया कि अगर हमने उनका विजन क्लियर कर दिया तो हमारे लिए ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड क्या, हमारे लिए प्लेटिनम भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हम फोर्स करते हैं तो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, पर हम क्लियर नहीं करते जबरदस्ती, उनको ये सोचते हैं कि बस ये आ जाए और प्लेटिनम दे दे। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं मेरे को जिंदगी नहीं मिलती और कंपनी में ही लाते, तो शायद हो सकता है मैं नहीं आती। लेकिन अगर मेरे को एक अच्छी हेल्थ मिली और आगे का भविष्य मेरे सीनियर ने मुझे क्लियर करके बताया, तो मैंने बिना सोचे समझे ही यहाँ पे 3,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए,
कि जब जिंदगी मिल सकती है और औरों की बन सकती है तो लाइफ में एक बार ही करना है। तो सर बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जब हम लोगों का विजन क्लियर करते हैं तो महंगा सस्ता कहीं नहीं होता है। क्योंकि महंगा तो वहां होता है जब इंसान कट भी जाता है, लुट भी जाता है और खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। पर यहाँ पे तो बहुत कुछ देती है कंपनी, मेरे जैसी आम इंसान को भी खास बना देती है और दूसरों का बचाने का मौका देती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और सुशील मैम को बहुत बहुत बधाई हो अ, उनके जो प्रोग्राम के लिए। और इसी तरीके से हमें छोटे छोटे प्रोग्राम करने हैं ताकि हमें अपनी गलतियां कम करने का वो अवसर मिले और आगे हम उन गलतियों को खत्म करते हुए एक अच्छे लीडर बन जाए, और वो सारा आईडी नेट सिस्टम से और हमारे सीनियर से। क्योंकि जो डॉक्टर के पांचाल सर बोलते हैं ना कि आप अगर छोटे छोटे टारगेट लोगे ना तो एक दिन बड़े टारगेट भी पार कर जाओगे और अपने ऊपर भरोसा होता चला जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सर, पूरी टीम का, डॉक्टर के पांचाल सर का, आपका, और जितने भी लीडर्स बैठते हैं सभी का। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। और चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, और सर गोल्ड लाइन तो जाना है। तो थैंक यू सर सभी का, थैंक यू। बहुत शानदार निर्मला जी, आप और पूरी टीम आप फायर्ड अप है। बहुत शानदार इवेंट किया अभी आपने, और उसकी क्या कहते हैं ना कि ज्वाला जल रही है, और बिल्कुल इस मशाल को आगे की तरफ ले जाएं। बहुत सारे लीडर के साथ आप पहुंचे सिंगापुर क्रूज में। बेस्ट विशेस आपके लिए, सुपर। तो अब जो है समय, क्या बोलते हैं, समाचार आज के समाप्त हुए। कल शाम को आएंगे, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि शेखर जी को सुन लेते हैं। वेलकम शेखर जी, अवर यंग चैंप्स, यंग गोल्ड लाइन, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल है कि कल एक और एनिवर्सरी, एक और साल पूरा होने जा रहा है टीएन्स का। और बिल्कुल है कि हर बारी हमने नोटिस किया है कि जब भी एनिवर्सरी आई है तो कंपनी ने बहुत सारी नई चीजें की है, नई पॉलिसीज, और इवेंचुअली हमने देखा है कि हर साल हमने पहले से बेटर एनिवर्सरी मनाई है, कंपनी ने हमेशा सेलिब्रेट की है। क्योंकि लास्ट ईयर 33rd हमने एनिवर्सरी मनाई थी, और बिल्कुल है कल इस डे को हम मनाएंगे। और बिल्कुल है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है और जो पाथ है वो टीएन्स में हमें दिखा है। और स्पेशली आज जैसे कि ट्रेनिंग में भी बताया गया है बेसिक्स, क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें मैं भी डाल रहा था, मैं कुछ कर रहा था, तो वहीं पे मेरे को एक चीज समझ आई कि हमें डेली निकलना पड़ेगा, डेली मीटिंग करनी पड़ेगी, डेली नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें डेली करनी है। अब ये जो लोग डेली कर रहे हैं उनकी टीम ग्रो कर रही है, उनका रिजल्ट निकल रहा है। तो बिल्कुल है सर कि इस फील्ड में, इस चीज में हम वर्कआउट कर रहे हैं और भी ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि अभी टारगेट जो है वो बहुत बड़ा है, दैट इज स्टार गोल्ड एंड डायरेक्टर। क्योंकि गोल्ड लाइन हम बन गए, बट अब बनना है स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर। तो बिल्कुल है कि अभी टीम का साथ, और बिल्कुल है जैसे अभी जिस तरीके से कंपनी ने पॉलिसी दी है अभी उस पर बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है। लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैं बोलता हूं कि लोगों को पानी मिल गया, कहते हैं ना सूखा पड़ा था कि पानी मिल गया, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिसी हमें जाने नहीं देनी, जितना इसमें फायदा हम ले सकते हैं उतना हम लेंगे। तो मैं इतना ही बोलता हूं कि अभी भी सबके पास मौका है, अपनी पूरी टीम में आप जाइए, लोगों को बताइए कि इस बार कंपनी ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है और इस साल एनिवर्सरी भी कंपनी सेलिब्रेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटेंशन बनेगा, लोग अपनी परचेसिंग को बढ़ाएंगे। और बिल्कुल है सर, अभी सिर्फ इतना ही मैं बोलता हूं कि तैयारी बहुत सॉलिड है, और बिल्कुल है इस साल हम और भी ज्यादा प्रोग्राम करेंगे अलग अलग रीजन में। और बिल्कुल है अभी अगर मैं बात करूं आज की, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कल के लिए, क्योंकि कल है 3 अगस्त, और मिलके हो सकता है बहुत सारी इलाकों में मैं कहता हूं कि केक कटने चाहिए, सेलिब्रेशन दिखनी चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे कि ये बर्थडे केक तो कट रहा है, कट क्यों रहा है और इतना कैसे कट रहा है। तो बिल्कुल है कि कल का जो डे रहेगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, तो वो टीएन्स के नाम का रहेगा, टीएन्स के नाम का केक
के उस पे रहेगा, टीएंस की एनिवर्सरी पे रहेगा, तो बिल्कुल है, मैं यही बोलता हूं कि आके आइए और मिलके मनाते हैं कल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बिल्कुल मैं थैंक यू करूंगा सर भगवान का, अपनी फैमिली का, बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स। हमेशा मैं बोलता हूं कि आज जिस तरीके से हम खड़े हुए हैं, स्टैंड हुए हैं और कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ देम आई रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। और सबसे बड़ी चीज है कि शायद हो सकता है चाहे बिजनेस और नौकरी कोई भी दे सकता है, बट उस बिजनेस और उस नौकरी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं उसका जो राज है वो आपने हमें बताया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम इस जर्नी को और भी अच्छा हम बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को और अच्छा बेटर बना रहे हैं। तो आई रियली थैंकफुल टू माई टीम, बिकॉज ऑफ देम आज ये सारी चीजें हम पॉसिबल हो पाई है। और हमारे पैनल में बैठे सारे गोल्ड लॉइंस का मैं थैंक यू करूंगा। एंड स्पेशली अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल ऐसा है कि कहीं ना कहीं अभी हम चाइना जा रहे हैं, बहुत लोग जापान जा रहे हैं, और अभी सिंगापुर क्रूज है। तो मैं कहता हूं ये घूमने का, ट्रैवल जोन का ये इंडस्ट्री है कि घूमिए और पैसे बनाइए और जिंदगी में आजादी पाइए। तो ये हमारा बिल्कुल लोगो है। तो रियल में सर थैंक यू सो मच। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यही क्लोज करूंगा। सो हेलो टीएन्स, हेलो एआई, बेटर टीएन्स, बेटर लाइफ। आई लव टीएन्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लॉइन सून एवरीवन। आई हैव रीच्ड, हैव यू। लेट्स गो सिंगापुर क्रूज टुगेदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार शेखर जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ें। आप देखिए दोस्तों कितने मजेदार बात है। मैं भी देख रहा था, सोच रहा था मैं, अभी जापान जो हमारा टूर जा रहा है इसमें एक लीडर के ऊपर जो खर्चा है वो 2.25 लाख रुपए का है। 2.25 लाख रुपया एक आदमी पर है। और हम लोग कपल जा रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं टियांस की तरफ से। कितना खर्चा है? 4.5 लाख रुपए। सोचो, 4.5 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। मतलब ये चीजें ना फील कीजिए। ऐसे भी दिन आते हैं जब ऐसा होता है, बट ऐसा होने से पहले वो सब कुछ करना पड़ता है जिसके किए बिना नहीं होता है। अगर आप इस काम को शिद्दत से, दिल से, जुनून से, ईमानदारी से, जीरो ईगो, जीरो कॉम्प्लेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाले एटीट्यूड से करते हो, इस दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर ये गुण की कमी पाई जाए तो दोस्तों फिर रास्ता जो है कांटों वाला ही है। याद रखना, अगर गुलाब चाहिए ना तो कांटों से तो गुजरना पड़ेगा। कांटे तो वैसे भी हैं और वैसे भी हैं, लेकिन गुलाब वाले गुलाब चाहिए ना तो गुलाब वाले कांटे ले लो। प्रॉब्लम तो हर जगह है, कुछ भी कर लो जिंदगी में, लेकिन जो टियांस में प्रॉब्लम है वो यही है कि हम हर रोज अपने काम को करें, अपनी टीम को संभालें, क्योंकि टीम को संभालना बहुत जरूरी है। अगले 5 महीने हम सबके बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन 5 महीनों में आपकी टीम से बहुत सारे लीडर्स टूर में होंगे और अभी तक आपने उनको चेक कर लिया होगा कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जो रेस में। अभी आपका फोकस उन्हीं लीडर पे होना चाहिए जो रेस में हैं। बाकी जो रेस में दिखाई देंगे उनकी बाद में देखेंगे। अगर नहीं है रेस में लीडर आपकी टीम में, पता चला खुद का ही पता नहीं है, दोस्तों वो चेक करना जरूरी है। इन 5 महीनों आपका हो सकता है, आपकी टीम में से बहुतों का हो सकता है। तो एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया आज के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। कल शाम को फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ मैजिकल मंत्र के लिए। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो टियान, हेलो हेलो टियास, एआई, हेलो एआई, बेटर टियास, हेलो एआई, बेटर बेटर टियास, टियान, बेटर हेलो टियास, टियान, बेटर टियास, हेलो टियास, हेलो I'm a diamond, you are not a diamond. Go gold line, everyone soon. सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, जाना तो है। गोल्ड लाइन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।